नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आज बात भाजपाइयों द्वारा किए गए बवाल पर और जानेंगे कैसे सरकारी नुमाइंदों के द्वारा किया जा रहा है गरीबों का उत्पीड़न। इसके साथ ही बात कि आखिर क्यों गिरा दिया गया एक युवती का घर और जानिए कैसे जसपुर में मनाया जा रहा पोषण माह। साथ ही बारिश के चलते कहां गिर गया मकान और आखिर में जानेंगे कि कैसे सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मेहदावल सीओ राजू यादव से भाजपाइयों ने की नोकझोंक। 28 टिका बाईपास सड़क को जाम कर यातायात को कर रहे थे बाधित। सरकारी नुमाइंदों के द्वारा किया जा रहा गरीबों का उत्पीड़न। मांगों को लेकर दर दर भटक रहे ग्रामीण, नहीं मिल पा रहा न्याय। लेखपाल ने गिराया युवती का घर। पीड़ित ने जिलाधिकारी से की लेखपाल की शिकायत। जसपुर में हुआ अम्मा की रसोई का कार्यक्रम। उत्तराखंड में 1 सितंबर से 31 सितंबर तक मनाया जा रहा पोषण माह। तेज बारिश से गिरा मकान, 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के आगमन को लेकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के दौरान भाजपाइयों ने मेहदावल सीओ राजीव यादव से बवाल किया। मेहदावल सीओ राजू यादव से भाजपाइयों ने नोकझोंक की। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के स्वागत के लिए NH 28 डीगा बाईपास सड़क को जाम कर यातायात को बाधित कर रहे थे। जनपद बाराबंकी हरख ब्लॉक क्षेत्र में कई महीनों से गांव वालों के द्वारा मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगों को लेकर गांव वालों ने कई बार ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानपति लेखपाल को सुविधा शुल्क देकर दबाव बनाकर प्रार्थना पत्र का फर्जी निस्तारण कर देते हैं और 60 गांठ कर 115 की कार्यवाही करवा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता महेश चक्रवर्ती की इस रिपोर्ट के जरिए। सराय पर संडे जमीन के मामले में क्या आगे कुछ कार्रवाई हुई? अब तो कुछ नहीं कार्रवाई हुई। आपकी मूल मांगों पर कुछ प्रशासन आश्वासन कुछ दिया, क्या कहा कुछ? अभी तो कुछ नए डीएम आए हैं, उनसे सोमवार का मुलाकात करवाए। क्या नाम है आपका? पवन। सराय प्रसंडा में जिस तरह से प्रदर्शन ज्ञापन बराबर दिए, क्या निष्कर्षण मिला? क्या प्रशासन क्या आश्वासन दिया? अभी कुछ आश्वासन का कुछ जमीन जाके नपाई भय रहे और वह नपाई हो के और हियाँ पे यहाँ जो है SDM साहिबा भी आई तो बताइन कि हम आप लोग धरना उठाओ और हम आज भेज रहे हैं टीम और जाए के हुआ तुम्हारा सब जमीन जत्ती है सबके खाली करवा के सबका पट्टा हुई हैं। लेकिन वहाँ पर जो लेखपाल कानून को 4-4, 5-5 लेखपाल जाती हैं, लेकिन एक जो नपोई हुआ है और वहाँ ट्रैक्टर डाल के जोतवाता हैं, लेकिन वो खाली नहीं करवावत हैं कि खाली करवा दिन जा तो वहाँ गरीबन के पट्टा किन जाए। एक बिसुआ का आदमी की तरस रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, मौका लागत है। घर कच्चे हैं, बारिश में गिरे जा रहे हैं और नाली खड़ी अंजन पे यहाँ से पानी भरा है, न निकले की जगह न कुछ। विकास नहीं हुआ ग्राम पंचायत? कौन विकास बाबा? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नेता लोग बोल दिया था कि देश में यहाँ सब आज़ादी है और काम बढ़िया से हो रहा है। कोनो काम बढ़िया से नहीं हो रहा है। ठीक, किसी प्रकार का जिस तरह से आश्वासन दिया गया था, प्रशासनिक कार्रवाई क्या हुई अभी ग्राम पंचायत में? प्रशासनिक कार्रवाई ये हुई है कि मतलब यहाँ से जाते हैं और वहाँ पर जो है चिन्हांकन के लिए थोड़ा सा ज़मीन चिन्हांकन किए और खाली कराने के नाम पर तो ऐसे ही खाना पूरी करके, यानी ये समझिए कि वहाँ पर जाना और कागजी कार्रवाई करना ताकि वहाँ के लोगों को मालूम हो जाए कि कार्रवाई चल रही है। क्या मांगे, मूल मांगे क्या? मूल मांगे ये जो हजारों बीघा ज़मीन है हमारे गांव की, इसको सरकार से ये मांग है कि खाली करा करके गरीबों को पट्टा बनाया जाए ताकि इस पे बो सकें। जिस तरह से ग्राम पंचायत सराय प्रसंडा में लगातार ज्ञापन और प्रदर्शन भी किया, आज तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या कहेंगे, कार्रवाई होगी या नहीं? तारीख को जो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर प्रदर्शन बैठे, फिर 22 तारीख को जब हम लोग संपूर्ण समाधान दिवस का घेराव करने के लिए पहुंचे तो आनंद फानन में पुलिस प्रशासन आ गई।
और तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार सतरिंग महोदया भी आ गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग धरना समाप्त करिए, आप लोग अपने अपने गांव पहुँचे। हम थाना सतरिंग की पुलिस और राजस्व निरीक्षक के साथ पूरी टीम गठित करके जो चिन्हांकित की गई ज़मीन पर अवैध कब्जा हटवा करके हम मेड़बंदी करवा देंगे। कब्जा हटाया गया अभी? नहीं, कब्जा सिर्फ नहीं, चिन्हांकन तो हुआ है, लेकिन अवैध कब्जा सिर्फ कागजों पर हटाया गया है, वास्तविकता नहीं हटाया गया है। जिससे गाटा संख्या 224 है वो बंजर में है, इन्होंने चिन्हांकित कर दिया और एक ट्रैक्टर लेकर के गए और उसके अंदर घुमा करके सिर्फ सेल्फी लेकर के और प्रशासन को गुमराह कर दिया गया है। मूल मांगे जो आपकी हैं, हाँ। अगर मांगे पूर्ण नहीं हुई तो क्या आगे अग्रिम कार्रवाई क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमारी मांग ये है जो 2400 बीघे बंजर जो पड़ी है उसको भूमाफियों से, दबंगों से खाली करा करके और गरीबों को जो है पात्र व्यक्ति है उनको कृषि योग और आवासीय पट्टा आवंटन किया जाए। अगर हमारी मांग फिर हम अल्टीमेट देंगे, इतने दिन में अगर मेरा कार्य नहीं होता है उसके आगे फिर रणनीति आगे की तय की जाएगी। बाराबंकी से लगातार राजस्व विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। पीड़िता ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर लेखपाल के काले कारनामों की शिकायत की है। पीड़िता जो गरीब है और कुष्ठ रोग का शिकार भी है, उसने आरोप लगाया है कि लेखपाल ने उसे पट्टा आवंटन का आश्वासन देकर 50,000 रुपयों की मांग की थी, जिसमें से वो 20,000 रुपए दे भी चुकी है। बचे हुए रुपए नहीं दे पाने के कारण लेखपाल अपनी टीम के साथ बुलडोजर लेकर आए और लोगों के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए पीड़िता का घर को गिरा दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता महेश चक्रवर्ती की इस रिपोर्ट के जरिए। मैं वहाँ पे 16 साल से रह रही हूँ और मैं जो है जिस जगह पर रह रही हूँ वहाँ पे मैं झोपड़ी बना के रह रही थी। 1 जुलाई को दीपू यादव और किशोरी दोनों आए और मेरी झोपड़ी को गिरा दिए। जब उन्होंने झोपड़ी को गिरा दिया तो मैंने उसका एप्लीकेशन भी दिया थाने में। फिर मुझे जब रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो मैंने सोचा मैं टीन सेट रख लेती हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा थी तो टीन सेट मैंने कर्जा लेकर के रखा, मैं उसमें रहने लगी और लेखपाल ने मुझे 4 महीने पहले आश्वासन दिया था कि मैं आपका पट्टा कर दूंगा। और पट्टा के नाम पर उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये लिए और उसके बाद वो मुझे और पैसे के लिए दबाव बना रहे थे। कौन लेखपाल हैं? अतुल श्रीवास्तव। कितने रुपए लिए थे? उन्होंने 20,000 रुपये लिए। किस बात के लिए आपसे कहे थे रुपये? आप मुझे पैसे दे दीजिए। 50,000 की डिमांड की थी, मैंने 20,000 दिया है। उन्होंने कहा था कि मैं आपका पट्टा करवा दूँगा, आपके नाम कागज़ बनवा दूँगा। उन्होंने कागज़ भी नहीं दिया और कई बार मुझे बाकी के पैसों के लिए टॉर्चर किया, मांगा उन्होंने। जब मैं नहीं उनको दे पाई, मैं असमर्थ हूँ दे पाने में, तो उन्होंने परसों बिना मुझे अवगत कराए, बिना नोटिस दिए उन्होंने मेरा टीन सेट जिस घर में मैं रह रही हूँ गिरा दिया। आपके ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं वो इस बारे में क्या बोले, कुछ कहें? उनका भी यही राय है कि जिसके पास नहीं है वो रह सकता है। मेरे पास कहीं कुछ नहीं है रहने के लिए। और जब गिर रहा था तो मौजूदा वक्त में वो पहुँच गए थे वहाँ पर जी ग्रामीणों की सूचना देने पर, तो उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया कि इसका ना गिराया जाए, लेकिन उनकी भी एक नहीं सुनी गई और गिरा दिया गया। राजस्व विभाग टीम के साथ कौन कौन अधिकारी गया था इस मामले में? कानून को थे और दूसरे हल्के के लेखपाल थे और अतुल श्रीवास्तव थे। अच्छा, ये ग्राम पंचायत में लगभग आप जहाँ रह रही हैं वहाँ कितने मकान ऐसे रह रहे हैं जो आपके जैसे? 200 मकान हैं। जसपुर में महिला सशक्तिकरण बाल विकास परियोजना द्वारा उत्तराखंड में 1 सितंबर से 31 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज जसपुर नगर इकाई ने पोषण माह कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 4 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रसोई कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि समाज को फिर जागरूक करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण द्वारा पोषण माह का आयोजन किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट के जरिए। जसपुर शहर के अंतर्गत पोषण माह का कार्यक्रम चल रहा है। यह हमारा 5वां पोषण माह है। यह प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में बनाया जाता है। इसमें हम केंद्रों पर पोषण माह से संबंधित गतिविधियां कर जनता को जागरूक करते हैं, जिसमें वो कुपोषण को दूर करें और पोषित रहें। यह कार्यक्रम अनेक गतिविधियों के द्वारा मनाया जाएगा। आजकल के बच्चों पर किसी पे भी ये चीज़ नहीं बनानी आती, उससे क्या कहना है, इसी वजह से हम लोग जो बुजुर्ग हैं बच्चों को सिखाते रहते हैं कि आप इस तरह से अपने बच्चों को खिलाओ और खिलाकर उन्हें अच्छा पौष्टिक भोजन दो। बाल विकास परियोजना का जसपुर शहर में कार्यक्रम रखा गया है। ये पोषण माह के अंतर्गत अम्मा की रसोई का कार्यक्रम रखा गया है। जिस तरह से हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाया जाता था अधिकतर, लेकिन आजकल क्या है कि पुरानी परंपराओं से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं।
तो इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हम जो है अपनी पुरानी परंपराओं को फिर से दोबारा से उनको हम अपने व्यवहार में लाएं और अपने बच्चों को पौष्टिक से पौष्टिक खाना बना के खिलाएं। मामला खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव अगौरा का है, जहां बारिश के चलते मकान गिर गया। मकान की छत की चपेट में आने से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती करा गया है। देखिए हमारे संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट के जरिए। हाँ, ये मकान गिर गया रात सुबह दिन के लिए काशी में। कितना नुकसान वगैरह कैसे है? करीब 1.5-2 लाख रुपए का। कैसे हुआ ये हादसा? बस बिजली तड़की है, बिजली की तड़कने पे और एक मकान बैठ गया है। किसी के चोट वोट? हाँ, बच्चों के चोट आई है, एक की बाँह टूट गई है, एक बच्चे का सिर फटा है, एक लड़की की सिर फटा है, एक बच्चे के सिर में चोट आई है। क्या बच्चों के चोट आई है? ये 4-5 बच्चे हैं। कहाँ हैं बच्चे? बच्चे कुछ अस्पताल में, कुछ कहीं में मौजूद हैं। सूचना कर दी प्रशासन को? हाँ, कुछ का लोग कर तो दिए इस टाइम। अधिकारी आए, अभी देख के गए, थोड़ी देर हुई है बस। हमीरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर फ्रॉड करने वाला अंतर्राज्यीय गैंग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्जनों भारतीयों को अपना शिकार बना चुका था। ऑनलाइन लेनदेन के बाद फर्जी ट्रेनिंग और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी उपलब्ध कराते थे। देखिए हमारे संवाददाता शाहिद खान की इस रिपोर्ट के जरिए। जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा विगत पिछले कुछ दिनों से एक प्रकरण की जांच की जा रही थी, जिसमें वादी द्वारा मुकदमा संख्या 356/22 थाना मौदा में दर्ज कराया गया था। वादी के साथ 3 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था। उक्त जांच के क्रम में जनपदीय साइबर सेल ने और थाना पुलिस ने मिलकर जांच की, तो इस जांच में ये चीज़ प्रकाश में आई कि एक अभियुक्त इंतजार खान, उसके द्वारा इन व्यक्तियों से फ्रॉड किया गया। साथ ही उससे पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि उसने एक संगठित गिरोह बनाकर, जिसमें उसके अलावा अन्य 5 लोग भी शामिल थे, विगत 3 से 4 वर्षों में लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा का साइबर फ्रॉड किया है, जिसमें इन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया है। ये लोग लोगों को सरकारी नौकरी देने के नाम पे उनके लिए फ़र्ज़ी ज्वाइनिंग लेटर इशू करते थे, फ़र्ज़ी एडमिट कार्ड इशू करते थे और साथ ही उनसे जो पैसा लेते थे, उस पैसे को ये लोग अपनी अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए यूज़ करते थे और अपने ऐशो आराम में उसको यूज़ करते थे। फिलहाल आज के बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।